प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। वयम जाग्र्याम राष्ट्र पुरोहितः, एक राष्ट्र निर्माण के स्वप्न दृष्टा के रूप में, राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिपल समर्पित व्यक्तित्व के रूप में, राष्ट्र निर्माण के लिए जीवन के क्षण क्षण को समर्पित करते हुए, राष्ट्र निर्माण के लिए और भारत को जगत गुरु की संकल्पना को साकार करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर ITPO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, और निश्चित तौर से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, सूर्य शक्ति को अपने में समेटे, पंच महाभूतों को अपने में समेटे, जीरो टू इसरो की थीम को अपने में समेटे, भारत की संस्कृति के साथ साथ वैज्ञानिक उत्थान को अपने में समेटे, भारत की परंपरा और विज्ञान को अपने में समेटे, भारत भारतीयता को अपने में प्रतिबिंबित करता हुआ एक सबल सशक्त राष्ट्र के स्वाभिमान के उत्कर्ष के रूप में ITPO कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। किसी भी भवन के निर्माण में जितने भी क्षति हुई है जीव जंतुओं की, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो प्रार्थना और पूजा का कार्यक्रम है वो पारंपरिक तौर पर किया जाता रहा है। और उसी परंपरा का हिस्सा आप देख रहे हैं कि आज सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की तरफ से ये पूजा हवन का कार्यक्रम है, इसमें सम्मिलित हुए हैं। और आज शाम इस परिसर को राष्ट्र को संबोधित किया जाएगा, जो कि न केवल नई दिल्ली, न केवल एक राज्य के रूप में दिल्ली, बल्कि भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैश्विक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता हुआ नजर आएगा। अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उद्घोष किया है कि वयम राष्ट्रीय जाग्र्याम पुरोहितः, राष्ट्र के नवजागरण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए एक स्वप्नदृष्टा के रूप में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि ध्वनि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। प्रगति मैदान में नए ITPO कॉम्प्लेक्स में निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में निश्चित तौर से अगर देखें तो ये भारत के नए उत्कर्ष की कहानी बताता है। ये भारत के गौरवशाली इतिहास और स्वावलंबी वर्तमान को अपने में समेटे हुए एक ऐसे, देखिए ये अद्भुत दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते कि हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं। सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से, हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है, और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय, बिल्कुल मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताज़ा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर
पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां भारत की संस्कृति के साथ वो सारे के सारे संदेश स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया के लिए होते हैं, जो बड़े बड़े सम्मेलनों में कागजों पर नजर आते हैं, जिन पर हस्ताक्षर कई राष्ट्रों के होते हैं, लेकिन वो जमीन पर दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ कागजों में सिमटे रह जाते हैं। उनको किस तरह से आप जमीन पर आते हुए दिखाते हुए नजर आते हैं, वही भारत को दूसरे राष्ट्रों से अलग करता है। और इस तरह आप इस वक्त देख रहे हैं वो भव्य तस्वीरें